जय हिंद दोस्तों। 10 लाख की सेटलमेंट मात्र 2 लाख रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके ऊपर भी मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स आप पे नहीं करे जा रहे हैं, या फिर ऐसे किसी भी प्रकार की कोई अनसिक्योर या फिर सिक्योर लोन के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, आप पे उसके बिल पे नहीं करे जा रहे, उसकी ईएमआई पे नहीं करी जा रही है, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी आपको आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, अपने लोन की सेटलमेंट कैसे करवानी है, अपना लोन माफ कैसे करवाना है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अपने लोन की सेटलमेंट मात्र कम से कम में कैसे करवाई जाए। मात्र 10 से 20% के अंदर अपने लोन की सेटलमेंट कैसे करवाई जाए। फिर चाहे आपका लोन 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, मैटर नहीं करता है। आपकी जो लोन की सेटलमेंट है वो 10 से 20% के अंदर कैसे होगी, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या आपको किस तरीके से आपको बैंक से बातें करनी है, क्या क्या आपको जो प्रोसीजर है उनका मतलब उनके रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है, बैंक के मैनेजर से अच्छा ऑफर कैसे निकलवाना है, अपने लीगल नोटिस को कैसे टैकल करना है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली ही सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद शायद दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी लोन के किसी भी समस्या से कोई भी परेशान चल रहे हो, ठीक है, चाहे कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा हो, आपको बहुत ज्यादा कॉल्स वगैरह आ रही हो, आपको अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है, कोई लीगल नोटिस आपको आ रहा है, ऐसी कोई भी दिक्कत है और कोई भी परेशानी, मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे संपर्क करना चाहते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको एक चीज जान लेनी चाहिए मेरे भाइयों, मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि लोन सेटलमेंट से पहले आप सबको अपने जो लोन का बकेट है, जो आपके लोन का भी बकेट चल रहा है, वो चेक करना चाहिए कि वो कौन से बकेट के अंदर आपका लोन है। अब ये बकेट से मेरी मतलब क्या है, मैं आप सबको बता देता हूं बकेट से मेरा मतलब क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, बकेट मंथली वाइज होता है। जैसे SMA 0 जो होता है वो पहला मंथ होता है। ठीक है, SMA 1 होता है वो दूसरा मंथ होता है, SMA 2 जो होता है वो तीसरा मंथ होता है, और उसके बाद NPA, फिर राइट ऑफ, फिर उसके बाद आगे चीजें चलती हैं सारी। ठीक है, फिर विंटेज हो जाता है आपका अकाउंट। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपका अकाउंट कौन सी श्रेणी में आता है। अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा मंथ चल रहा है तो मेरे भाइयों अभी आपको कम से कम नहीं तो 3-4 महीने रुकना पड़ेगा एक अच्छी डील के लिए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड है तो उसमें हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी डील पहले मिलने लगे तीसरे मंथ से, लेकिन उसमें भी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। 50% की मिल सकती है, 60% की मिल सकती है, या 70% की मिल सकती है, 30% पैसा तक आपको तब भी वो मांगेंगे। ठीक है, आपको हमेशा सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद ही करवानी चाहिए। हमेशा अपने लोन की सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद ही करवानी चाहिए। अब कई भाई लोग हमसे पूछते हैं कि सर राइट ऑफ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लोन राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप चाहो तो एक पेपर पेन पे भी लिख के रख सकते हो। जिस दिन से आपका लोन डिफॉल्ट हुआ था उस दिन से लेके 180 से 240 दिन के बीच में आपका लोन राइट ऑफ होता है। ठीक है, अगर आपका 240 दिन पार हो चुका है तो मुबारक हो, आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है। ठीक है, और अगर उसके अंदर है तो आप सिविल की वेबसाइट पे जाके खुद चेक कर सकते हो। आपके सिविल के अंदर शो हो जाएगा कि आपका लोन राइट ऑफ है, NPA है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हाल ही फिलहाल में कल परसों ही हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका सेटलमेंट हुआ है। मात्र उनका पूरा टोटल मिला के लोन जो था वो 12 लाख समथिंग था, और उनको 2-2.5 लाख रुपए में उनकी सेटलमेंट हुई है। 2.5 लाख के अंदर हुई है, जो कि कुल मिला के कुछ नहीं माने तो 20% के अंदर ही होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि जब अमाउंट ज्यादा होता है तो थोड़ी वो भी उम्मीद ज्यादा रखी जाती है कि आप पे भी थोड़ा ज्यादा करें। ठीक है, तो उनका 2.5 लाख के अंदर सेटलमेंट हुआ है, उनका 12 लाख का टोटल अमाउंट था। ठीक है, उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो करा, उनको भी शुरुआत में देखो, पहली बात तो लोन सेटलमेंट में आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं, लोन सेटलमेंट कोई हलवा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कि आप आए, आपने प्लेट से उतारा और आपने खा लिया, खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। लोन सेटलमेंट के लिए पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, पूरी चीजें होती हैं। तो जो ये हमारे भाई थे उन्होंने शुरुआत से हमसे जुड़े हुए थे, शुरुआत से हमसे बातें करते थे, शुरुआत से हमसे टिप्स वगैरह लेते थे। ठीक है, तो इनकी जो रिकवरी की हैरेसमेंट थी वो तो 100% ही रुक चुकी थी, वो तो पहले ही बंद हो चुकी थी। उनको कॉल्स आना बंद हो चुके थे, उनकी विजिट बंद हो चुकी थी, RBI वगैरह में कंप्लेंट करके सारी चीजें बंद करवा दी गई थी उनकी। ठीक है,
तो इसके बाद बैंक मैनेजर के पास कुछ खास कोई उपाय रह नहीं गया। कोई वो कस्टमर के साथ वो कुछ कर नहीं सकते, बदतमीजी कर नहीं सकते। अगर बदतमीजी करेंगे तो हम बैठे हुए हैं, हम कंप्लेंट करवा देते तो वो रुक जाती थी चीजें, ठीक है। बैंक मैनेजर को और डंडा हो जाता था कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों करा, क्या चीजें करी, क्यों करा। रिकवरी मैनेजर जो आरसीएम जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसको और डंडा जाता था कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों करा उस कस्टमर के साथ। तो उसके बाद क्या करा, उसके बाद क्या चीजें फॉलो करनी पड़ी, ठीक है। तो जैसे ही देखो उनका लोन जब एनपीए हुआ तो कंप्लेंट्स वगैरह तो पहले से कर रखी थी, तो एनपीए से ही उनको ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए कि एक काम करिए आप जो है 70% पे अपना लोन सेटल कर लीजिए, ठीक है, 70% पैसा दे दो, 30% आपका माफ हो जाएगा। कस्टमर वहां पर थोड़ा लड़खड़ाए, उन्होंने सोचा कि हम पे कर देते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए थे तो हम उन्होंने समझाया कि अभी आपको पे नहीं करना है, अभी कम से कम नहीं तो ये लोन 20% के अंदर ही सेटल होगा, ठीक है। फिर वो रिकवरी वाले बोलने लगे कि ऐसा थोड़ा होता है 20% के अंदर, एक काम करिए आप बिल्कुल ही मत भरिए। तो हमने बोला ठीक है नहीं भर रहे हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं है। अरे यार जो बंदा 70% अगर पैसे दे सकता है तो वो लोन भी पूरा क्लियर कर लेता ना। अब जब आदमी का पैसा ही नहीं है तो वो क्लियर कहां से करेगा, समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे करके चौथा महीना हुआ वो 70-60 हुआ, 5वां महीना हुआ वो 50 हुआ, 6ठा महीना हुआ वो 40 हुआ, फिर उसके बाद राइट ऑफ हुआ, राइट ऑफ के बाद 30 पे आ गए। तो जैसे ही 30 पे आए तो हमने थोड़ी अपनी चीजें बढ़ाना आगे स्टार्ट करी, उनसे बात स्टार्ट करी। हमने उन्हें ऑफर दिया एक काम करिए आप हमें 10 से 15% में करवा के दीजिए, ठीक है। वो पहले फिर कि सर इतने में नहीं हो सकता, हम 25 जा सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है आप मत जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगले किसी जो एजेंसी के पास केस जाएगा उसको आपकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, है ना, उसको आपकी ही रिकॉर्डिंग सुनाएंगे कि 25% तो हमें मिल रहा था, आप हमें 15 दो तो हम करेंगे, ठीक है। तो वो रिकवरी वाला बोला कि सर ऐसे हम नहीं कर सकते, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने उसको फॉलो अप होने दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला किसी एजेंसी के पास गया वो 20% पे आया, ठीक है। उसके बाद फिर से एजेंसी के पास आ गया, तब इन्हें हार मान के 18% पे सेटल करना पड़ा, ठीक है। 18% पे सेटल करना पड़ा, 2.5 लाख के अंदर ही हुई है, 18% भी सेटलमेंट हुई है इनकी, ठीक है, 12 लाख की टोटल। तो ये चीजें मैं आपको बताता क्यों, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको सुनना नहीं है, आपको इन चीजों को फॉलो करना है। आपको मल्टीपल तरीके से अपने के साथ जो हैरेसमेंट हो रही है उसको रोकना है, सेटलमेंट जो आपको करनी है इस तरीके से ही करनी है, ठीक है। और हाँ, कई लोग भाई बोलेंगे कि ये जो सेटलमेंट हुई है 12 लाख की, इसमें क्या किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ क्या कस्टमर के ऊपर। मेरे भाइयों मैं पहले ही 10 बार बताता हूं कि सेक्शन 25 का जो केस है, ठीक है, वो कंपनी 100 में से किसी एक बंदे पे करती है, ठीक है। 99 बंदों पे तो सेक्शन 25 के केस होते ही नहीं है, ठीक है। अगर होते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम डे बेल मिलता है, चिंता वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेलेबल ऑफेंस है, सेम डे बेल लो, फिर उसका सेटलमेंट होती रहेगी, आराम से टेंशन फ्री रहो। कोर्ट में जाके भी सेटलमेंट ही होनी मेरे भाई, वहां पर भी ऐसे नहीं कि तुम्हें कोई सूली पे लटका देगा या फिर कोई परेशानी हो जाएगी, वहां पर जाकर भी आपके लोन सेटलमेंट ही होनी है। और बोलो एक पेपर पे लिखवा लो चाहे तो, वहां पर जाके भी लोन सेटलमेंट ही होनी है। कोर्ट में भी लोन सेटल ही होता है, समझ रहे हो, वहां पर भी तुम्हें कोई सूली पे नहीं चढ़ा देता है। हाँ जब बेल नहीं लोगे, जब कोर्ट की अवमानना करोगे, ठीक है, तो उसमें अलग चीज होती है, लेकिन उसमें भी आपको कोई जेल में नहीं डालेगा, ठीक है। उसमें भी मल्टीपल नोटिस इशू होते हैं, उस पर आप जाके जब भी बेल ले लोगे तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगली डेट जो पड़ती रहेगी, ठीक है। इन कस्टमर के साथ क्या हुआ, इनके साथ मल्टीपल, पहले तो इन्हें आर्बिट्रेशन के अवार्ड भेजे गए, ठीक है, मल्टीपल अवार्ड्स भेजे गए थे, ठीक है, इन्हें अवार्ड नहीं, सॉरी, मल्टीपल नोटिस भेजे गए थे, ठीक है। अवार्ड पास करने की पूरी कोशिश करी गई, लेकिन ये हमसे जुड़े हुए थे तो इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। हर एक अवार्ड का हमने हर एक नोटिस का हमने जवाब लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन सारे जो आर्बिट्रेशन थे वो सब कैंसिल हो गए, कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर सेक्शन 25 का केस हुआ था। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। उसको कैसे टैकल करा कस्टमर ने मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। जब सेक्शन 25 का केस हुआ, जो मैनेजर था, जो आरसीएम था इनका, ठीक है, वो अब देखो मैंने केस कर दिया, पूरा पैसा देना पड़ेगा, ये वो कस्टमर हमारा जानकार था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। वो गए वहां पर, बेल ली, बेल लेने के बाद उनको आराम से 5 महीने बाद की डेट मिल गई। केस कब हुआ था, केस हुआ था 7वें महीने में, ठीक है। उनको 5 महीने बाद की डेट मिल गई, यहां पर आरसीएम हार गया। उसे पता चल गया कि आरसीएम 5 महीने बाद डेट पे जाएगा, कुछ होना नहीं है, अगली डेट मिल जाएगी। ऐसे ही 2-3 डेटों में पूरा साल निकल जाता है, समझ रहे हो। केस का क्या, केस तो आज है, 20 साल बाद भी चलेगा। आप 30 साल के अगर मान लेते हो, आपने लोन ले रखा है, केस चल रहा है 30 साल, 60 साल के हो जाओगे,
अरे मेरे भाई बैंक का ही कोई भरोसा नहीं, बैंक रहे ना रहे 30 साल बाद, समझ रहे हो, बैंक का ही कोई भरोसा नहीं है कि बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा 30 साल बाद। तो इसीलिए फिर आरसीएम को हार माननी पड़ी और लोन सेटलमेंट आराम से 18% के अंदर हो गया। हाँ थोड़ा हमें भी झुकना पड़ा, क्यों हमने भी सोचा था कि भाई साहब 15% के अंदर करेंगे, लेकिन थोड़ा झुकना पड़ा क्योंकि केस हो रखा था, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी इसके सेटलमेंट करके इसे खत्म करवा लिया। एनओसी मिल गई, एनडीसी मिल गई, अगली डेट से पहले ही पहले वो केस जो है वो खारिज करवा दिया गया है, वो केस वापसी ले लिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेटलमेंट करनी है, इस तरीके से आपको पूरा वो करना है। और जो भाई इस वीडियो को अभी देख रहे हैं नवंबर के मंथ में, तो मेरे भाई दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में बहुत अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी डील्स आपको मिलेंगी। आपका जो लोन सेटलमेंट है वो 15% के अंदर भी हो सकता है, समझ रहे हो, 15% के अंदर भी हो सकता है। तो अपने लोन सेटलमेंट के लिए बात करते रहें, तरीके ढूंढते रहें, सारी चीजों को फॉलो करते रहें, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी आ रही है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, केस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ रहा है, कोई और परेशानी है, अपने लोन की सेटलमेंट करवानी है, ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी में हमसे बात करनी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।